और ये अच्छा, और ये इतना प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं कि अगर वोटर लिस्ट एक हो जाए ग्राम सभा की और विधानसभा की, तो प्रधानी में इतने दावेदार होते हैं कोई फर्जी वोट हो ही नहीं पाए। मोहल्ले के वार्ड में वार्ड मेंबर एक दूसरे के इतने गलाकाट कंपटीशन होता है कि एक भी वार्ड में गलत वोटर नहीं हो पाएगा। लेकिन टॉप लेवल पे भी मैंने ये बात को रखा, वो कह रहे यार इनको बीजेपी को इससे बेनिफिट होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन पे। अच्छा, वो माहौल तो बनाने में होशियार ही रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक बार एसएलपी भी डाली थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हमारे वकील साहब वो नंबर ही नहीं आया सर। चंदा अंदा करके हम लोगों ने 40-50 हजार रुपए फूके भी सुप्रीम कोर्ट में कि एक वोटर लिस्ट हो। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी का बयान आया था कि एक देश में एक वोटर लिस्ट होनी चाहिए, अगर आपको याद हो, आज से 1-1.5 साल 2 साल पहले। लेकिन मुझे लगता है आरएसएस ने समझाया होगा, तब से वो चुप है। उसके बाद से वो नहीं बोल रहे हैं एक वोटर लिस्ट का। लेकिन मेरा, आज समझे लोग कल समझे, ये सारी इलेक्शन कमीशन की भी गड़बड़ियां, सारी गड़बड़ियां एक झटके में दूर हो जाएंगी अगर एक वोटर लिस्ट हो। तो इतने ऑटोमेटिकली आपके चेक करने वाले पैदा हो जाएंगे हर वार्ड में, हर गांव सभा में, कि बदमाशी नहीं हो पाएगी। जी सर, ये मेरा अपना प्रैक्टिकल अनुभव है। गांव सभा में शिकायत नहीं आती है कि फर्जी वोट हो गए, लोकल बॉडीज में शिकायत नहीं आती है कि फर्जी वोट हो गए, क्योंकि लोगों ने बढ़ाए, फिर लोगों ने जब बढ़ाए तो अगले चुनाव तक आते आते कंप्लेंट आ जाती है, तो एक प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो उसमें यह है कि किसी ने चोरी कर ली तो चोरी चोरी तक रहेगा सीमित। ये जो मास स्केल पे डकैती हो रही है, ये नहीं हो पाएगी सर। तो इसको आप लोग विचार करो पॉलिटिकली। तो मुझे ये बात कह पाना जरा सा, चूंकि मैं माइनॉरिटी में हूं, भी ये बात मैंने रखी, तो अभी पॉलिटिकली मेरी बात को उतना मजबूत नहीं माना जा रहा है कि वो मानते हैं कि बीजेपी को ये सूट करेगा। लेकिन आप लोग देखिए, इस पर विचार करें सर। जी शशांक जी, निश्चित रूप से चुनाव में व्यापक उसको परिवर्तन की, सुधार की आवश्यकता है। और उसमें निश्चित रूप से ये चीज है, इससे आधार कार्ड है या मतदाता सूची है, अगर उसको जिस तरीके से आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया था हर जगह, लेकिन तो आज की तारीख में तो उसको उलट गया लोग। तो एक देश एक मतदाता सूची हो, और वह मतदाता, वह जो उसी मतदाता को नागरिक माना जाए, और वो कहीं पर भी देश के किसी भी कोने में कोई भी सुविधा लेने के लिए हकदार हो, कहीं से भी हो चुनाव लड़ने के लिए हकदार हो, कहीं से भी वो वोट देने के लिए अधिकार हो। एक मतदाता एक वोट का सिद्धांत वो कहीं भी देना चाहे उसको देने के लिए सुविधा हो, निश्चित रूप से। तो आज हम 78वीं वर्षगांठ पर जब हम कल मनाने जा रहे हैं, तो यह भी एक हमारे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है कि प्रधानमंत्री को लोग गालियां दे रहे हैं, इस सरकार को लोग गालियां दे रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से गुंजायमान हो रहा है पूरा देश। यह एक शर्मनाक स्थिति है, लेकिन हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। निश्चित रूप से 78वीं वर्षगांठ पर हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर ये स्थिति क्यों आई है, हमारा जनतंत्र का इतना क्षरण क्यों हुआ है। और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि 78वीं वर्षगांठ पर जब लाल किला से हमारा संबोधन होगा, तो निश्चित रूप से वह भी तो कुछ ऐसा ही संबोधन करेगा। लेकिन ये हमारी जनता, ये हमारी बहादुर जनता, जनतांत्रिक जनता, जनतंत्र जिसके खून में बहता है, वो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम एक स्वस्थ जनतंत्र की स्थापना करेंगे। और अपने सारे पड़ोसियों के साथ, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, लंका है, अपना ये नेपाल है, और दुनिया के पैमाने पर हम एका बना करके दुनिया को, दुनिया के मानवता को रक्षा के लिए हम ले चल के कर सकेंगे। और हमारा भारत निश्चित रूप से दुनिया को नेतृत्व प्रदान करेगा, मानवता की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ पाएगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं सिर्फ शशांक जी को एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। एक स्लोगान आप